गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी उस पेपर का हम अध्ययन कर रहे हैं। पेपर थर्ड है ये। उसकी यूनिट फर्स्ट लगभग कंप्लीट हो चुकी है और अब हम उसमें यूनिट फर्स्ट में एक टॉपिक है जिसका नाम है टैक्सोनॉमिक टूल्स। उसका हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो क्या होते हैं टैक्सोनॉमिक टूल्स? देखिए, बीएसआई बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हमारे देश की फ्लोरा को 3 लेवल में बांटा गया है। बीएसआई क्या है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। इसने क्या करा? देखिए, फ्लोरा क्या होता है? किसी भी जियोग्राफिकल रीजन में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जो होते हैं उस रीजन के क्या कहलाते हैं? फ्लोरा। तो हमारे देश की फ्लोरा को 3 लेवल में बांट दिया गया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। नेशनल को सीरीज फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर ये सीरीज थर्ड में। ठीक है। फिर अब आप देखिए हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम एक्चुअली वास्तविकता में एक हॉल टाइप की संरचना होती है। जैसे हमारी बॉटनी की लैब को ले लीजिए, उस लैब में बहुत सारी अलमारियाँ रखी है। ठीक है, उस अलमारी में जैसे आपकी रिकॉर्ड रखे और रिकॉर्ड के जो प्रत्येक पेज है वो एक हर्बेरियम शीट होती है। वास्तविकता में जैसे क्या होता है, सपोज करिए आपने कोई सा भी एक पौधा खोजा। अब खोज करके उस पौधे को आप क्या करोगे, उसकी एक टहनी ले लोगे। उस टहनी में उसका या तो फ्लावर होगा या फिर उसका फूल होगा। ठीक है, फ्लावर या उसका फ्रूट होगा। ठीक है, वो ऐसी टहनी युक्त शाखा ऐसी मतलब कि ऐसी टहनी लेंगे जिसमें कि उस पौधे का ऐसा पार्ट हो जिससे कि उस पौधे को पहचाना जा सके। ठीक है, और फिर उसको जो है हर्बेरियम शीट मार्केट में मिलती है, उस टहनी को उसके ऊपर चिपका देंगे। अब चिपकाते किससे हैं, सुखाते किससे हैं उस टहनी को? तो ये सारी की सारी चीज़ें टैक्सोनॉमिक टूल्स के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, उस हर्बेरियम शीट के ये देखिए इस तरीके से होती है हर्बेरियम शीट। इसकी क्या साइज़ होती है? ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक पौधा है, उसकी टहनी और उसका ये क्या था? फ्लावर था। ठीक है, ये उसकी पत्तियाँ थी। तो इस तरीके से आपने उसको इस हर्बेरियम शीट के ऊपर चिपका दी। ये जो मैंने यहाँ पे नीचे बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स में क्या होता है, यहाँ पे उस पौधे की डिटेल होती है। जैसे उसका बॉटनिकल नेम, उसका सामान्य नाम क्या है, उसको कहाँ से कलेक्ट किया गया, मतलब कहाँ से उसको खोजा गया, किस डेट से उसको खोजा गया, किस डेट उसको खोजा गया। ठीक है, और फिर उसके बाद में कि है ना उस स्थान का नाम जहाँ से उसको खोजा गया, सारी सारी डिटेल इसके, उसका वर्गीकरण भाई कौन सा जो है फैमिली का है, कौन सी क्लास का है, सारी डिटेल इसमें लिखी हुई रहती है। अब इसका उपयोग क्या होता है? जैसे सपोज करिए ये पौधा आज किसी ने खोजा और उसकी ऐसी हर्बेरियम शीट बना के अलमारी में आपने रख दी। ठीक है, अब मान लो 10 साल बाद किसी वैज्ञानिक ने यही पौधा खोजा, तो वो क्या करेगा? हर्बेरियम शीट में जाएगा और जा करके और उसने नया पौधा खोजा आज से 10 साल बाद, उसके लक्षण देखेगा, लक्षण देख के पता लगाएगा भाई ये इस फैमिली का पौधा है। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा? हर्बेरियम में जाएगा और हर्बेरियम में जा कर के वहाँ पे जो उस पर्टिकुलर फैमिली की अलमारी होती है उसमें देखेगा कि भाई ये पौधा कहीं पहले से तो नहीं खोज लिया गया है। तो इस काम में हर्बेरियम आपके काम में आता है। अब आप देखिए अलग अलग दुनिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग हर्बेरियम इस समय बने हुए हैं। तो इसकी परिभाषा देख लो हर्बेरियम की क्या है कि भाई सुरक्षित एवं परिरक्षित पादप प्रतिरूपों, मैंने बताया था ना प्लांट स्पेसिमेन, वही हो गया। जूलॉजी में जो आप स्पेसिमेन देखते हो वो भी एक तरीके से हर्बेरियम है, जूलॉजी के हर्बेरियम हो गए। उनका संकलन या भंडारण जिस स्थान विशेष में किया जाता है। ठीक है, अब आप देखो हर्बेरियम का उद्देश्य अपन ने स्थान विशेष, वही एक तरीके से क्या होता है, हर्बेरियम बहुत बड़ा एक ये समझ लो आप बिल्डिंग टाइप में या फिर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी टाइप में ही होती है पौधों की। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, फ्यूचर रेफरेंस में शोध कार्य के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले अनेक पौधों के स्पेसिमेन व उनके विषय में आवश्यक समग्र जानकारी प्राप्त करने का होता है। ठीक है, अब आपको हर्बेरियम क्या ऐसे जितने भी पौधे खोज लिए गए होते हैं ना, वो सारे के सारे पौधे आपको उस हॉल टाइप में या फिर लाइब्रेरी में उस हर्बेरियम शीटों पर चिपके हुए मिल जाएंगे। किसी भी पौधे का आपको अध्ययन करना है तो वहाँ पे जा कर के आप उस पौधे का अध्ययन कर सकते हैं। अब आप देखो क्या कह रहा है, प्लांट
प्लांट प्रेस क्या चीज़ होती है भाई? इससे ताज़े प्लांट स्पेसिमेन को फील्ड में ही प्रेस किए जाते हैं, जिससे कि उनका एज इट इज़ प्रिजर्वेशन हो जाता है। इस प्लांट प्रेस की साइज़ देख लो आप, 12 x 18 इंच की ये होती है, साइज़ देख लो आप। अब प्लांट प्रेस क्या होती है? जैसे मान लो सपोज करो हमने हर्बेरियम शीट बनानी है किसी भी पौधे की, तो हमने उस पौधे की जो है वो टहनी तोड़ी और उसमें पत्तियां भी थी, उसमें फ्लावर भी थे। तो अब हम क्या करेंगे, उसको चिपकाने के लिए उसको सुखाएंगे, उसको प्रेस करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कई बार हम गुलाब को रख देते हैं किताब में, तो गुलाब थोड़े दिन बाद चिपक जाता है, ठीक है, एकदम फ्लैट हो जाता है। तो इसी प्रकार से प्लांट प्रेस भी क्या करती है, उन पौधे के उस पार्ट को एकदम फ्लैट करने के काम में आती है, जिससे कि वो जल्दी से सूख जाए, ठीक है। फिर वो जो सूखा हुआ प्लांट स्पेसिमेन होता है उसको हम हर्बेरियम शीट पे चिपकाते हैं। तो इस चिपकाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, मॉन्टिंग। अब ऐसा नहीं है आपने टेप से चिपका दिया, क्योंकि ये जो हर्बेरियम शीट बनाते हैं ना, ये कई सालों तक सुरक्षित रहती है, करीबन 100-150 सालों तक वो सुरक्षित रहनी चाहिए। क्योंकि कोई सा भी जो पौधा होता है वो 150 साल बाद भी खोदा जा सकता है। अब चिपकाने के लिए इसलिए हम टेप वेप नहीं, मर्क्यूरिक क्लोराइड युक्त सरेस के घोल का उपयोग किया जाता है, ठीक है विद्यार्थियों। अब आप देखिए भारत और इंग्लैंड में तो किसका क्लासिफिकेशन चलता है। अब आप देखिए ये जो हर्बेरियम बनाते हैं ना अपन, हर्बेरियम में कई सारी अलमारी रखी हुई होती है। तो उस अलमारी क्या है, वो फैमिलीज वाइज होती है वो अलमारियाँ, ठीक है। जैसे ये लेगुमिनेसी फैमिली की, ये पोएसी फैमिली की, ये उस फैमिली की, ये उस फैमिली की, ठीक है। तो अब कौन सा क्लासिफिकेशन हर्बेरियम बनाने में यूज होता है, ठीक है। तो भारत और अगर हम इंग्लैंड की बात करें, तो भारत और इंग्लैंड में क्या करते हैं, हर्बेरियम को बनाने में बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन जो है वो काम में लेते हैं। अमेरिका में जो है वो बेसे का क्लासिफिकेशन काम में लेते हैं हर्बेरियम को बनाने में। और जितनी भी अदर यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज में जैसे पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज, उनमें एंगलर और पेंटल का क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है किसमें, हर्बेरियम को बनाने में। अब आप देखिए हर्बेरियम वास्तविकता में कुछ नहीं होती, मैंने आपको बता ही दिया। जैसे आपका प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड का एक पेज क्या कहलाता है, उसी प्रकार से बहुत सा एक पेज को आप हर्बेरियम सीट मान लो। हर्बेरियम सीट क्या होती है, एक तरीके से जैसे आपका जो जिस पे डायग्राम बनाते हो ना आप, मोटा सा पन्ना होता है, तो उस पन्ने को थोड़ा सा लंबा और चौड़ा और कर दो, ठीक है। तो हर्बेरियम शीट की साइज़ देखो आप, हर्बेरियम शीट की साइज़ क्या है, यहाँ पे आगे लिख रखी हुई कहीं ना कहीं मैंने, हर्बेरियम शीट की साइज़ क्या होती है, यहाँ पे नहीं लिख रखी हर्बेरियम शीट की साइज़, ये प्लांट प्रेस की साइज़ है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब वो काफ़ी देर तक, काफ़ी टाइम तक सुरक्षित रही, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, पूरे का पूरा जो कमरा होता है ना हर्बेरियम का, उसको अपन साल में एक बार CS2 कार्बन डाइसल्फाइड से धूमित करते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं हर्बेरियम सीट तो एक तरीके से वही है जिस पे आप जैसे रिकॉर्ड में जो डायग्राम बनाते हो ना, वैसा ही टाइप का पन्ना होता है, बस थोड़ा उसको बड़ा, लंबा और चौड़ा कर दो, तो वो सुरक्षित भी तो रहे कई सालों तक। तो उसके लिए किससे उसको एक तरीके से फ्यूमिगेशन करते हैं, धुआं देते हैं कार्बन डाइसल्फाइड का। अब आप देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, इम्पोर्टेंट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे प्रमुख मतलब कि कौन कौन से हर्बेरिया है जो कि इम्पोर्टेंट है। देखो जैसे इसमें आता है, पहला तो आता है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। इनमें क्या है ये पूछ लेते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। जैसे रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्या है, क्यों इंग्लैंड में स्थित है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन या फिर हर्बेरियम है। फिर अब आप देखो VL कोमरो बॉटनिकल गार्डन, ये कहाँ पे, लेनिनग्रेड रशिया में है, ठीक है। तो ये दो बॉटनिकल गार्डन इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा आप देखो एक स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन में है, ये भी ठीक है। तो ये 3 महीने इंपॉर्टेंट आपको हर्बेरियम दुनिया के बताए हैं। फिर अब आप देखिए इंडिया के हर्बेरियम भी देख लो आप, इंडियन के कौन कौन से हर्बेरियम है। BSI ने भारत में हर्बेरियम की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया। बॉटनिकल सर्वे इंडिया है ना, इसमें क्या है वैकेंसीज भी निकलती रहती है साइंटिस्ट की और इनकी, तो आप उन पर भी ध्यान दे सकते हो। बॉटनी से रिलेटेड वैकेंसी है ये, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, ठीक है। फिर अब आप देखो इंडिया में हर्बेरियम देखो, CNH सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता में, ये इंपॉर्टेंट है कि CNH सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कहाँ है, कलकत्ता में। फिर अब आप देखो द हर्बेरियम नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट
NBRI, इससे आप चाहो तो पीएचडी भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छी पीएचडी होती है। कहाँ पे? ये लखनऊ यूपी में है NBRI। पूछ फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कई बार NBRI की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, फिर अब आप देखो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, इसके बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। ये कहाँ पे है? देहरादून में है। ठीक है, FRI देखो ये लिखा था मैंने, FRI ये कहाँ पे है? देहरादून में। ठीक है, फिर अब आप देखो द हर्बेरियम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। राजस्थान यूनिवर्सिटी जो जयपुर है वहाँ पर भी हर्बेरियम है। उस हर्बेरियम की स्थापना किसने करी थी? डॉक्टर शिव शर्मा और प्रोफेसर बी त्यागी ने। अब आप देखो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, ये किसने स्थापित करा था? विलियम रॉक्सबर्ग ने। और ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा हर्बेरियम है। अब सबसे बड़ा कैसे भाई? वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में प्लांट है, उनके हर्बेरियम सीट होगी तो वो सबसे बड़ा हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपके हर्बेरियम के बारे में आज हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे कि भाई बॉटनिकल गार्डन जो है वो, बॉटनिकल गार्डन जो है वो क्या होता है।